काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, जीवन जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। और जिनका जीवन मिसाल बना है, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को बारंबार नमस्कार। जिनका जीवन मिसाल बना है, ऐसे अनंत भगवंतों को वंदन हो। और आज भी जो मिसाल के तौर पर याद किए जाते हैं, पूजे जाते हैं, ऐसे चलते फिरते तीर्थ तुल्ला आचार्य भगवंतों को वंदन हो। उपाध्याय परमेष्ठी और रत्नत्रय की मूर्ति मुनिराजों के चरणों में बारंबार वंदन हो। वे श्रावक धन्य हैं, वे गृहस्थ भी धन्य हैं, जिनने अपने जीवन को देवशास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित करके की मिसाल बनाया है, जिनने अपनी दान, अपनी पूजा, अपनी गौरव गरिमा से श्रावक धर्म को जीवन में स्वीकार करके समाज को गौरवान्वित किया है। आत्मार्थियों, श्रावक के 8 मूल गुण और सिद्धों के 8 मूल गुण। जिसके जीवन में श्रावक के 8 मूल गुण नहीं आए, उनके जीवन में कभी सिद्धों के 8 मूल गुण नहीं आ सकते। और जिनके जीवन में श्रावक के 8 मूल गुण आए, उसके जीवन में कभी न भी सिद्धों के 8 मूल गुण जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। शुरुआत तो हो गई, मध्य मास मधु का त्याग किया है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रतों का पालन कर रहा है। विधायक जी, कैसी भी स्थिति हो, जीवन में सदाचार और शाकाहार हमेशा बना रहना चाहिए। इंसान औरों पर दया करे, दान करे, इससे बड़ी और इंसानियत क्या हो सकती। हम चाहे छोटे अवस्था में हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे प्रतिष्ठित हों, चाहे अप्रतिष्ठित हों, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत हमेशा जीवंत रहना चाहिए, दया करुणा हमेशा जीवंत रहना चाहिए। सिद्धों के 8 मूल गुण पाना है तो श्रावक के 8 मूल गुण स्वीकार करो। सिद्धों के 8 मूल गुण, कभी कोई आत्मा हमारे बीच में था, संसारी था, और उसने सम्यक पुरुषार्थ किया और आज सिद्ध बन गए। बोलो, हरेंद्र भाई भी तो कभी साधारण इंसान थे, आज विधायक कह रहे हैं आप लोग। बोलो, एक छोटा सा उदाहरण ले लो। गांधीनगर में मोदी जी के भाई पंकज भाई भी आए थे। हाँ, तो उस प्रवचन में उनने भी अपनी कुछ बातें कहीं कि मेरा जैन धर्म से जुड़ाव इस टाइप से रहा है कि तारंगा जी की चोटी पर चढ़ने के लिए हम लोग साइकिल से जाते थे बचपन में, और एक बार रात हो गई तो हमने सोचा कि अब रात हो गई और जंगल का मामला, वहाँ जंगल है तारंगा जी में, तो अपनी साइकिलिंग सब धरी रह जाएगी अगर जंगल में कोई जानवर मिल गया तो। आज अपन यहीं रुक जाते हैं। 2 लोग और थे, तीनों के तीनों अजैन। अब धर्मशाला दोनों जैन, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। तो धर्मशाला में हम पहुंचे, उनने पूछा कि अब लोग कौन हैं? तो बोले, हमने कह दिया हम जैन हैं। अब रात्रि विश्राम तो करना है। अगर हमने कुछ और बोला और फिर पता नहीं मैनेजर रुकने दे ना रुकने दे, फिर मैनेजर ने पूछ लिया, भाई तुम कौन से जैन हो?
दिगंबर जैन हो कि श्वेतंबर जैन? तो बोले हमारे मुंह से ऐसे निकल पड़ा कि हम दिगंबर जैन हैं। अब हमें दोनों का भी अर्थ पता नहीं था, लेकिन तब से एक शब्द से भी एक हृदय में एक श्रद्धा थी कि दिगंबर वीतराग जिन शासन भी कोई महान शासन है। उस सभा में हमने फिर एक बात कही थी आत्मा के संबंध में, कि जैसे एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसे ही शादी पर्याय में रहने वाला आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। आत्मा विकास करता है, शुद्ध होता जाता है, तो वह भगवान बन जाता है। महावीर स्वामी किसी जन्म में आदिवासी थे, किसी जन्म में भील थे, किसी जन्म में, हमें कोई दुख नहीं है कि हम ऐसा बोलें और किसी को बुरा लगे, क्योंकि बुरा लगने की बात नहीं है, उनका जो भूतकाल है वो है। कई बार ये होता है कि वाल्मीकि ऋषि का चरित्र निकलता है, उसमें कोई वाल्मीकि चरित्र में उनके पिछले, उनके गृहस्थावस्था के, उनके अपने जीवन के जब चरित्र निकालता है कि बहुत खतरनाक व्यक्ति थे, ऐसे थे, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है और वो झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं कि हमारे ऋषि को ऐसा कैसे बोला। जबकि हम महावीर स्वामी के लिए कह रहे हैं कि वो भी किसी जमाने में, किसी भाव में, ऐसी पर्याय में थे। एक आदिवासी भी पुरुषार्थ करे तो आदिनाथ बन सकता है, एक इंसान कोशिश करे तो भगवान बन सकता है। आत्मा पवित्र होकर के, प्योर होकर के ही तो प्रभु बनती है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि के चरित्र को सुन करके लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, अपितु ये समझना चाहिए कि कैसे वह विकास करके ऐसे ऋषि बने, ऐसे रामायण के रचयिता बने। सज्जनों, सिद्धों के 8 गुणों के 8 अर्घ चढ़ाए गए। कौन कौन से 8 गुण होते हैं? अपने में हैं, अभी हाल हैं वो सबके सब गुण, लेकिन थोड़े थोड़े प्रकट हैं। दीपक जैसे जगमग जगमग कर रहा है, वैसे अपने गुण भी थोड़े थोड़े हैं। बोलो, ज्ञान है आप में कि नहीं है? कैसे मालूम पड़ा कि आप में ज्ञान है? सम्मत नाण दंसण बीरी सोमम तयवागणम अगुरुलवमब्बावाहम 8 गुणा होंती सिद्धाणम। सिद्ध भगवान में 8 गुण हैं, तो ढेरों गुण, लेकिन मूल रूप से गिनाते हैं 8 गुण। जैसे अपन कभी विशेषता गिनाओ, चुनाव में जब लोग खड़े होते हैं, अभी चुनाव तो सब तरफ चलते ही हैं, प्रतापगढ़ में भी थे, उस समय किसी ने एक ऐसा व्यंग लिखा। वो क्या लिखते हैं उम्मीदवार के सामने? जुझारू, कर्मठ, सुशिक्षित, ईमानदार और नेक दिल उम्मीदवार को चुनिए, फिर नाम रहेगा। ठीक? तो किसी ने एक व्यंग लिखा कि अगर ये चुनाव ना आए होते तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारे शहर में इतने सारे नेक दिल इंसान हैं, इतने सारे उदार मना, इतने सारे शिक्षित और कर्मठ कार्य करता है। अच्छा हुआ कि चुनाव आ गए और हमें मालूम पड़ गया कि ढेर सारे लोग हैं। और आपका अपना बेटा और आपकी अपनी बहू, तो जैसे इस चुनाव के समय अमुक व्यक्ति में और भी गुण हो सकते हैं, लेकिन कुछ गुणों का उल्लेख कर देते हैं कि इनमें ये गुण है, अच्छा व्यक्ति है और आप चुन सकते हो। ऐसे ही सिद्ध भगवान में हैं तो अनंत गुण, लेकिन 8 मुख्य गुणों को बताते हैं कि सिद्धों में ये 8 मुख्य गुण हैं। इस आत्मा के संपूर्ण गुण प्रकट हो गए हैं। और हे ज्ञानी, कोशिश करो तो तुम्हें भी मिल सकते हैं। सम्यक तो सच्ची श्रद्धा, मोह गया तो सम्यक दुगुण प्रकट हुआ। दर्श मोह चारित्र मोह के मूल नाश से जो पाया, समकित गुण वह भी सिद्धों में
वो ही मेरे मन भाया। दर्शन मोहिनियाँ, चारित्र मोहिनियाँ, ये सब विकार नष्ट हो गए, मिथ्यात्व नष्ट हो गया, सम्यक गुण प्रकट हुआ। यानी मोह टूटता है तो मोक्ष मिलता है। जब तक मोह नहीं टूटता है तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। मोह का मतलब है पर पदार्थों में एकत्व करना, जो मेरा नहीं है उसे मेरा मानना, जो हमारा नहीं है उसे हमारा मानना। ऐसा भ्रम रहता ही है। देह दृष्टि कितनी खतरनाक पड़ी हुई है, बोलो। कैसी देह दृष्टि पड़ी है? देह ही सब कुछ है। शरीर की सुरक्षा के लिए तो सारी कोशिशें हो रही हैं। और जितना देह के लिए इंसान करता है उसका 10वां हिस्सा भी आत्मा के लिए करे तो भगवान होने में देर नहीं लगे। बोलो छुल्लक जी। ये छुल्लक जी जो इधर उधर रास्ता देख रहे हैं कि अब क्या करें, अब थोड़ा तो क्या करेंगे? फिर भी आप देखो कि जो समकिति है, समदृष्टि है, देशवृत्ति है, उसका इतना तो निश्चित हो गया कि 24 घंटे में केवल एक बार ही उसको आहारचर्या करना है। सबसे पहले मिथ्यात्व टूटे तो सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो, सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो तो देशव्रत की भावना हो, देशव्रत प्राप्त हो तो कभी महाव्रत आए। कितनी प्रतिमा ले रहे थे शिरीष भाई? कल तो वहां पड़गाहन हुआ और बाहर निकलने लगे वापस एक कमी के कारण से। तो आप जो नियम दो, आप व्रती बना दो, 2 प्रतिमा ले लेंगे, ये कर देंगे। अरे भाई 2 प्रतिमा ले लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 प्रतिमा लेना, पालन करना थोड़ा कठिन काम है। देशव्रती बने, महाव्रती बनो। सम्यक्त गुण, सम्यक्त गुण माने परिपूर्ण श्रद्धा, आत्म तत्व की श्रद्धा, तत्व की रुचि, स्वरूप की दृष्टि। ज्ञानी केवल देह दृष्टि में नहीं जीना। बोलो मैं कैसा? मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। इस टाइप का भेदभाव बहुत कौन करते हैं? देह दृष्टि वाले। सम्यक दृष्टि भी भेद तो करता है, लेकिन जानता है कि जो मैं कह रहा हूं ये असद्भूत व्यवहार नैसे कह रहा हूं, शुद्ध निश्चय नैसे मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। आप लोगों को नए निक्षेप समझता है? घाटोल वालों को समझना चाहिए। हम तो बहुत पहले सुनते थे कि घाटोल में सारे ज्ञानी रहते हैं, इसलिए कभी घाटोल जाएंगे और योग संयोग के आपने बहुत कोशिश करके बुला भी लिया, पूरा संघ आ भी गया, लेकिन ध्यान रखना एक स्वाध्याय जरूर चलते रहना चाहिए। एक ना एक चिंतन हमेशा चलते रहना चाहिए। चलता है अच्छी बात है, सबको सम्मिलित होना चाहिए और चर्चा में सम्मिलित होना चाहिए कि जो आप पंचलब्धियों की बात कर रहे हैं ये क्या चीज है। एक क्षयोपशम लब्धि क्या है, ये विशुद्धि लब्धि क्या है, देशना लब्धि क्या चीज है, प्रायोग्य लब्धि क्या है, करण लब्धि क्या चीज है। और जब आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इन पंच लब्धियों के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती। सबसे पहले क्षयोपशम, आंख कान नाक मुंह सब है। भील की पर्याय में महावीर का जीव गुरुदेव की देशना लब्धि सुनता है। क्षयोपशम तो उसका था, आंखें कान नाक मुंह बुद्धि मन समझ सब है। विशुद्धि भी उसकी इतनी बढ़ गई जब उसकी पत्नी कालिका ने कहा कि लगता है कि जंगल के देवता हमें दर्शन देने आए हैं।
उन्हें क्या मालूम था कि दिगंबर मुनि होते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, वीतरागी होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, शेर से भी नहीं डरते, भूत से भी नहीं डरते, और वे डरते हैं तो केवल विभावों से डरते हैं, दुर्भावों से डरते हैं। उसने भी यही कहा कि हमें लगता है कि जंगल के देवता दर्शन देने आए हैं। उसकी विशुद्धि भी बढ़ गई। अहो सौभाग्य। और योग संयोग देखो, केवल एक भील भीलनी के निमित्त से सागर सेन मुनिराज बोल भी पड़े। वहां सूर्योदय हुआ और अंधेरा खत्म होते ही मुनिराज के वचन भी खिर पड़े, आशीर्वाद दिया। और फिर क्या कहा, बोलो ज्ञानी, हे भाई, हे भव्य, मांस का त्याग कर। देखो, जिनने सारी दुनिया को अहिंसा का मार्ग बताया, किसी जन्म में वो ऐसे थे कि उन्हें किसी मुनि ने सत्संग में उपदेश दिया, और वो क्या कहता है, जीव मेरे से नहीं हो सकता, जंगल में रहता हूँ, भील हूँ, इसी ढंग से तो मेरा घर चलता है, इसी से तो मैं पेट भरता हूँ, भाई कुछ तो कर। तू कौए के मांस का त्याग कर सकता है? बिल्कुल, ये तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये नियम ले लेता हूं और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा नियम पालन करूं। उस जन्म में लिया गया वो नियम, देशना लब्धि यहां से चालू हुई। चूंकि अभी इसको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन देशना तो मिल गई। पिछले भाव की देशना भी इस भाव में सम्यक्त्व में कारण हो सकती है। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, जो ये बात कही है, निसर्ग से अधिगम से, उपदेश से सम्यक दर्शन होता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन बिना उपदेश से भी सम्यक दर्शन होता है क्या? तो उसमें सिर्फ इतना सा ही अर्थ करना है कि उस जन्म में उपदेश नहीं मिला होगा, किसी ना किसी जन्म में उसको देशना लब्धि जरूर मिली होगी, तो उस जन्म में सम्यक्त्व में निमित्त बनेगा। देशना लब्धि है, प्रवचन चल रहे हैं वर्तमान में, मुनिराजों के वचन भले टोटल और तुरंत आपको देशना दे करके प्रभावित कर पाए ना कर पाए, लेकिन तीर्थंकर के समोषण में जाने वाला कोई भी खाली हाथ